बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इब्तिदाई हमल में बीमारियाँ और उनका इलाज। चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। हमल के दौरान एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन समेत हार्मोन तेज़ी से बढ़ते हैं। ये रहम को बच्चे की नशोनुमा के लिए मुनासिब माहौल में बदल देता है और साथ ही साथ ये माँ के लिए तकलीफ़ का सबब भी बन सकता है। इनमें ज़्यादातर तब्दीलियाँ मामूल की हैं। हमल में ज़्यादातर मामूली बीमारियाँ बच्चे की वलादत के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, लिहाजा आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पर हमल के इब्तिदाई अयाम में जड़ी बूटियों और दवाइयों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि वो नाल के ज़रिए जनीनी दौरान में दाखिल हो सकते हैं। कुछ अद्वियात जनीन पर जहरीला या ऐबदार असर डालती हैं। दवाई लेने से पहले हमेशा डॉक्टर का मशवरा लेना चाहिए। हमल के दौरान अरोमा थेरेपी के लिए कुछ ज़रूरी तेल मुफीद नहीं हो सकते। बराए करम अरोमा थेरेपी के इस्तेमाल से पहले हेल्थ केयर पेशेवर अफराद से मशवरा करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।